आयत, जिसे हम इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। आज मैं उसके बारे में परिमाप और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जैसे तुमने कोई प्लॉट खरीदा होगा या हमारे खेत होते हैं तो हम उनके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं आयत के बारे में बता दूं। आयत क्या है? आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने और सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जो हमारे खेत है, जैसे ये हमारा कमरा है, टेबल है, इन सब के बारे में इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं या इनका परिमाप कैसे निकालते हैं, इसके बारे में समझाया जाएगा। सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल बराबर होता है, ये हमारा खेत है या कोई प्लेट है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। लंबाई को L कहते हैं, चौड़ाई को B कहते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई, हिंदी में क्या हुआ? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि हमें इसी आकृति का परिमाप निकालना है, परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ये लंबाई और ये लंबाई जुड़कर क्या बन जाएगी? 2 लंबाई। चौड़ाई और चौड़ाई मिलकर क्या बनेगी? 2 चौड़ाई। तो इसका सूत्र हो गया है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। अब हम इसी के बारे में सवाल निकालना बताएंगे। मैं तुम्हारी बुक का ही एक सवाल ले रहा हूं। एक कमरा है जिसकी लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है। मुझे इस पर कितनी टाइल लगानी है, इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए मैंने सूत्र बताया है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 8 मीटर। तो जहां लंबाई लिखी है 8 लिख देंगे, जहां चौड़ाई लिखी है वहां 6 लिख देंगे। 8 छंग 48। मैथ्स में मात्रक का लिखना जरूरी है। अगर 4 नंबर का सवाल होता है तो 1 नंबर काट लिया जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो गया 48 वर्ग मीटर। ये लिखना अति आवश्यक है। इसी तरीके से यदि मैं इसके चारों तरफ कोई अबरी, कोई कागज, कोई चिपकाना चाहूं तो कितना लगेगा? मुझे निकालना पड़ेगा इसका परिमाप। लंबाई कितनी है इसकी? 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, 2 8 और 6 14, 14 दूनी 28 मीटर। जैसे यदि मैं किसी कमरे के अंदर कोई पत्थर लगाऊं तो कितना पत्थर लगेगा? तो उसका क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। यदि मुझे चारों तरफ इसके कोई डंडी लगानी है या सजावट का कोई सामान लगाना है तो हम उसका क्या निकालते हैं? परिमाप। इसे इंग्लिश में एरिया कहते हैं, इसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। इसी तरीके से आप अपनी किताबों के सवाल, जैसे मैं एक सवाल और दे रहा हूं। एक विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर। एक खेल का मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है? 60 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र मैंने अभी बताया है, लंबाई गुणा चौड़ाई। खेत का क्षेत्रफल, लंबाई कितनी है खेत की? जैसे मैंने बताई है 60 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर। इन दोनों की गुणा करेंगे 3000 वर्ग मीटर। अब इसने आगे क्या कहा है कि प्रश्न का उत्तर एयर में और हेक्टेयर में बताइए। एक एयर, जो बड़ा क्षेत्रफल होता है उसे एयर हेक्टेयर में कैसे निकालते हैं? एक एयर में 100 वर्ग मीटर होते हैं, ये सबको याद रखना है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग
मीटर। तो हम 3000 को जब हम 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो कट गई, कितना आ गया 30 एयर। ऐसे ही यदि हम 3000 को 10,000 से भाग दे दें, 3 जीरो कैंसिल हो गई, 3/10 बराबर 0.3, ये हो गया हेक्टेयर। जो हमारी इंटरनेशनल पद्धति होती है, जैसे हम तहसील के अंदर कोई बैन नंबर कराते हैं तो हमेशा मीटर में, वर्ग मीटर में होता है, और हेक्टेयर में, बड़े बड़े जो खेत होते हैं हेक्टेयर में नापे जाते हैं। यदि हम वर्ग मीटर को हेक्टेयर में बदलें तो कितने का भाग देंगे 10,000 का, एयर में बदले तो 100 का भाग देते हैं। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सबको तुमको हल करना है। यदि कोई पर्सन समझ में नहीं आए तो वह मुझसे पूछ लेना है। धन्यवाद।